मनीषा जी, जो माना जा रहा था, जिसकी आशंका तो मैं नहीं कहूँगी, जिसकी उम्मीद थी कि जैसे ही मानसून सत्र में बद्रीनाथ केदारनाथ की तरह दरवाजा खुलेगा संसद का, वैसे ही हल्ला हंगामा और तनाव टकराव ये सब देखने को मिलेगा। क्योंकि विपक्ष तो पहले ही चाह रहा था कि एक स्पेशल सेशन कन्वीन हो। तब सरकार ने कहा था कि इतनी जल्दी क्या है, जुलाई के तीसरे हफ्ते तो मिल ही रहे हैं, तभी बात कर लेंगे। तो आज उसकी झांकी तो दिख गई टकराव की, लोकसभा में भी दिख गई और राज्यसभा में भी दिख गई। अंत में तय हुआ कि भाई 25 घंटे बात कर लेंगे इस पर, 9 घंटे राज्यसभा में, 16 घंटे लोकसभा में। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लग रहा है वो इस पूरे उसमें दो दिख रहे हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। एक पहलगांव में हमला कैसे हुआ, एक और हमला हो गया तो फिर वो आतंकी पकड़े क्यों नहीं गए, ये बात मुझे समझ में आई, विपक्ष का कोर इशू। और एक दूसरा कोर इशू ये है कि ये जो चचा ट्रंप हैं, ये 24 बार ताल ठोक चुके हैं अब तक। वो खड़गे जी पूरी लिस्ट लाए थे कि 24 बार वो बयान दे चुके हैं कि हम ही ने कराया जो कुछ कराया। मुझे लग रहा है ये दो चीजें ऐसी हैं जिन पर विपक्ष अपना सारा अभियान फोकस करेगा। मनीषा जी। जी अमिताभ जी, नमस्कार सर्वप्रथम। जी नमस्कार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो विपक्ष का एक मुद्दा बनाया है पहलगाम का इशू, बार बार कहते हैं और हर बार एक काउंटिंग करके चलते हैं कि ट्रंप क्या कह रहे हैं और उनको कोट करते हैं। मुझे इसके पीछे एक चीज ये नजर आती है कि अगर आप ट्रंप के बयानों को सही सिद्ध कर देते हैं और करना जो चाहते हैं, बार बार अपने देश अपनी चीजों के मानवीय आधारों पे आप नहीं ले रहे हैं, आप सेना के शौर्य को साथ में नहीं ले रहे हैं। एक 79 साल 79 ईयर्स हो गई है उनकी एज, और जो 24 बार उनके कथन के हिसाब से कह चुके हैं। एक प्रभावशाली देश का प्रभावशाली व्यक्ति, उसको 24 बार क्यों कहना पड़ रहा है? ये ऐसा कौन सा झूठ है जो 100 बार कहने पे वो सत्य साबित करना चाह रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तो उनकी बात पे हम अविश्वास प्रकट करते हैं कि उन्हें क्यों कहना पड़ रहा है बार बार कि हमने ये प्रतिनिधित्व करा और हमारा देश इस बात को नहीं मान रहा है। और हमारा देश साथ में है पहलगाम में जिन्होंने सेना, जिन्होंने अपना शौर्य प्रदर्शन किया, और उन महिलाओं के साथ जिसका नाम भी एक बड़ा भावनात्मक नाम है, ऑपरेशन सिंदूर, उनके साथ कि हमारे देश में कोई भी ऐसी घटना कहीं भी होगी तो हम उसका जवाब देंगे, और दिया भी। अब सीज़फायर की अगर ये लोग बात करते हैं, अगर युद्ध की स्थिति होती तो आपको क्या लगता है कि युद्ध की स्थिति में क्या भारत का जो आम नागरिक है वो प्रभावित नहीं होता? क्या देश की इकोनॉमी पे प्रभाव नहीं आता? क्या एक घर की रसोई पे इसका प्रभाव नहीं आता? तो विपक्ष के पास एक दूसरा मुद्दा हो जाता कि इन्होंने देश को अपने उसमें झोंक दिया, लड़ाई में, युद्ध में झोंक दिया। तो दोनों ही बात है कि हम इस करवट चलेंगे तो उस करवट चलेंगे तो, और हम संसद नहीं चलने देंगे, चर्चा में इसको नहीं चाहेंगे, हम शोर मचाएंगे, हम हल्ला मचाएंगे, हम नहीं चाहेंगे कि कहीं भी कोई भी कानून, विधेयक, नीतिगत चर्चा हो जो कि हमारे लोकतंत्र को स्थापित करे और हमारे देश के लिए अच्छा हो। ठीक मनीषा जी, मैं विवेक जी के पास चलूँ उससे पहले एक बात मुझे याद आ गई, एक वो कहावत याद आ गई। कानपुर में बड़ी प्रसिद्ध लोक कहावत है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। तो कुछ कुछ वैसी स्थिति हो जाती है। विवेक जी, बड़ी शिकायत थी आज पूरी कांग्रेस को
राहुल जी ने खुद कहा ही कि भाई मैं एलओपी हूं, मुझे नहीं बोलने दिया, बताइए, जबकि मेरा हक है। प्रियंका जी ने भी कहा कि भाई अगर सब राजी हो तो एलओपी का मुंह क्यों बंद कर रहे हो। कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया कि हमारे सबसे बड़े नेता का मुंह बंद किया जा रहा है, लेकिन शाम ढलते ढलते मामला पलट गया। उनने कहा 16 घंटे लोकसभा में चर्चा होगी। ठीक, अब ऐसा भी कांग्रेस कर सकती है कि अपने किसी दूसरे को न बुलवाए और उसको 16 घंटे में जो भी 1 घंटा 50 मिनट 1.5 घंटा का समय मिले उसमें अकेले राहुल जी भी बोल सकते हैं, तो बोलने वाली समस्या का तो समाधान हो गया। 16 घंटे की डिबेट ठीक ठाक होती है। विवेक जी, ये जो आक्षेप था कि हमें तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा, हजारों ख्वाहिशें दिल में कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले, तो अब हो गया मैं खूब बोलो। 16 घंटा बोल रही है विवेक भाई। अमिताभ जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में विपक्ष के नेता का ये आरोप लगाना कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है संसद के अंदर। और दूसरा, सारी बातें अगर आप देख लीजिए तो आज लोकतंत्र में विपक्ष की अगर आवाज को आप दबा रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये तो अभी आरोप लगाया आज संसद में है। आप देखिए कि पहले होती रही, कांग्रेस चाहती है कि हमारा स्पेशल सेशन बुलाया जाए, उसके बाद 16 दलों ने मिलकर भी कहा कि आप इस पे विशेष सत्र बुलाइए, क्यों नहीं बुलाया गया? क्या आप छुपाना चाहते हैं देश से? देश से जुड़ा मुद्दा था, देश जानना चाहता था। आज याद करिए नेहरू जी, जिनको आप इतनी तमाम बातें बीजेपी वाले करते रहते हैं, सन 62 में जब चीन की लड़ाई के बाद विवेक जी, अब तो सत्र खुल गया, अब तो खाली दरवाजा उन्होंने खुल कहा गया। था, उनके कहने अब पे तो सत्र खुल बुलाया गया गया था। भाई, अब पुरानी अगर बात छोड़ो, नहीं, दरवाजा भी खुल गया और समय भी तय हो गया बहस का। आदर करती है तो ये मानसून का सत्र का इंतजार नहीं करना चाहिए था, तुरंत बुलाना चाहिए था। आज भाजपा से साबित हो गया कि ये सामंती सोच वाली पार्टी है, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। 16 दलों ने लिख के दिया, उसके बाद भी इन्होंने सत्र नहीं बुलाया। आपने सब अच्छा किया था, तो आपको संसद के अंदर सत्र बुलाने में क्या परेशानी थी? ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो विवेक आने वाले दिनों में जी, हम करें सत्र नहीं बुलाया, अब तो बात पुरानी हो गई, अब तो सत्र चालू हो गया, अब काहे परेशान हो? सत्र चालू हो गया, 25-16 घंटे की बहस तय हो गई, उसमें आप राहुल जी को बुलवाओ, कौन रोक रहा है? नहीं, ये देखिए, खूब बुलवाओ। आपने आधा राहुल जी बोले, आधा प्रियंका जी बोले। नहीं, वो लेकिन आपने उस समय क्यों नहीं बुलाया? आज संसदीय परंपराओं का अनादर ये क्यों आप कर रहे हैं? आप क्यों लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं? आप तमाम उदाहरण कोट करते हैं। आप सन 62 में अपनी पार्टी के अटल जी के कहने पे एक बार बुलाया गया था, यहाँ 16 दलों ने लिख के दिया और उसके बाद नहीं बुलाया आपने। ये तो उसके बाद आज ये बात होती तो अब नहीं जाएंगे वो सत्र भैया। विवेक जी ठीक, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकना होगा, अभी रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा आपको। बहस सत्र नहीं, अभी रोक दीजिए आवाज। कांग्रेस की मांग पर तुरंत सत्र नहीं बुलाया 5 मिनट के भीतर, तो कांग्रेस ये भी फैसला कर सकती थी कि अब हम सत्र में जाएंगे ही नहीं। कौन रोक रहा था? पुलिस पकड़ रही थी। कह देते कि हमारे कैब नहीं बुलाया, अब हम नहीं जाएंगे। और जब सत्र शुरू हो गया तब अब पुराना गाना क्यों बज रहा है भाई? अब तो सत्र शुरू हो गया, तारीख तय हो गई, समय तय हो गया, अब क्या समस्या विवेक जी? नेहरू जी को आप कोट करते हैं हर बात में, इस बात में आपने क्यों नहीं नेहरू जी सीख ली कि नेहरू जी ने आप ही के पार्टी के नेता के कहने से तुरंत सत्र बुलाया था, और उस पर अमिताभ जी ये भी बात हुई कि इसकी कवरेज कराई जाए। नेहरू जी ने कहा कि नहीं, इसकी कवरेज भी होगी पूरी, हम इस पे बहस करेंगे। ठीक है, वो क्यों नहीं दिखाया 56 इंच? ठीक है विवेक, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।